नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा विषय है वर्णों का उच्चारण काल। वर्णों का उच्चारण काल। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसपे बहुत ही खास करके जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बहुत कम ही इसकी जानकारी हो पाती है। तो आज हम यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। तो देखिए कि वर्णों का उच्चारण काल। यहाँ पहली बात है कि ये काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब होता है समय। तो यानी कि जो हम वर्ण उच्चारित करते हैं, जो हम वर्ण बोलते हैं, तो उसके उच्चारण में जो समय लगता है उसी के संदर्भ में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो पहली बात तो यह समझ लेना है कि हमारे जो वर्ण हैं वह हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन के रूप में हैं और फिर जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण में कितना समय लगता है, किन स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगता है, व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता है, इस बात को हम आज जानने वाले हैं। तो इस संदर्भ में एक श्लोक है इसमें, तो पहले हमें इस श्लोक को पढ़ना चाहिए और फिर इसका मतलब समझना चाहिए, जिससे सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो जाने वाली हैं। तो आप देखिए, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम्। तो यहाँ पे यह दिया गया है कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, काल लगता है, उसे जो है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। जिन जो है वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, दीर्घ उच्यते। और जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत जानना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आधा मात्रा का समय लगता है। तो यह बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि एक मात्रा का समय जिसमें लगता है उसे ह्रस्व कहा जाता है, द्विमात्रा का समय जिसमें लगता है उसे दीर्घ कहा जाता है, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत कहा जाता है, और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आधा मात्रा का समय लगता है। तो आपको यह समझना है कि आखिर एक मात्रा का समय कहते किसको हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिख दिया गया है आपके जानकारी के लिए कि मात्रा काल, मात्रा का समय, कितना समय बराबर एक मात्रा होता है। तो यहाँ पलक झपकने के समय को एक मात्रा कहा जाता है। जितनी देर में आपकी पलक झपक जाती है उसे एक मात्रा काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको समझ लेना चाहिए कि एक मात्रा काल क्या होता है, एक मात्रा का समय क्या होता है। अब इसके बाद आपको देखना है, आपको यह जानकारी हुई कि एक मात्रा का समय किसे कहते हैं, यानी कि जितनी देर में आपकी पलक झपक जाती है, उठती गिरती है फिर उड़ जाती है, उसे एक मात्रा काल कहा जाता है। फिर आपको यह समझना है कि एक मात्रिक स्वर, तो जो हमारे वर्ण हैं वो स्वर और व्यंजन के रूप में विभेद किए गए हैं। स्वर और व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, जो 2 भेद हैं उसके। तो जो स्वर होते हैं वो पहला तो ये होता है कि एक मात्रिक स्वर होता है। तो एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री। ये जो है
एक मात्रिक स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो स्वर हैं इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और जो प्लुत स्वर हैं जो जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, तो वो कोई भी स्वर हो सकते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, लेकिन कुल मिला के उसमें उसके आगे 3 लिखा हुआ है और इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में आधा मात्रा का समय लगता है। क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में आधा मात्रा का समय लगता है। प्रायः हम व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझ लेने की आवश्यकता है। और फिर थोड़ा से आपको यह समझ लेना है, जैसे समय कैसे कम ज्यादा लगता है। तो हमने जो एक मात्रिक स्वर हैं, जो ह्रस्व स्वर है जिसको कहा जाता है, अब उसको हमने ऐसे पढ़ा अ, इ, उ, रि, लि। लेकिन जो द्विमात्रिक स्वर हैं उसमें आप देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें हम ज्यादा समय देते हैं। और जो प्लुत स्वर होते हैं, जो 3 मात्रा वाले स्वर होते हैं, उसका उच्चारण हर जगह नहीं होता है। जब हम कोई गीत गाते हैं तो उसमें उसका प्रयोग हो सकता है। जब हम साधना अवस्था में होते हैं, ओंकार वगैरह का जो है शब्द उच्चारण करते हैं तो उसमें होता है। तो जैसे हम कहते हैं ओम, इस प्रकार का जब उच्चारण करते हैं तो वहां पे 3 मात्रा का उच्चारण इस प्रकार से 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और प्लुत स्वर के लिए जो उसका एक चिन्ह है वह 3 लिख दिया जाता है। तो हमारा मानना है कि लगभग यह बात आपके समझ में आ गई होगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बने रहिए अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान दर्पण के साथ और हम आपके लिए अच्छी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो विषय हैं हम लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।